Hello everyone, myself Kinjal Soni. When you wish good for others, good things come back to you. This is the law of nature. जब आप किसी के लिए गुड विश मांगते हो तो ये गुड विश घूम फिर के आपके पास ही आने वाली है. सो दिस इज़ लॉ ऑफ नेचर. ये नेचर का एक लॉ है. ये प्रकृति का एक लॉ है कि अगर आप अच्छा करोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा चाहोगे तो अच्छा पाओगे. बट अगर आप किसी के लिए बुरा चाहोगे, बुरा बोलोगे, बुरा कहोगे तो बुरी चीज़ आप पे घूम फिर के आएगी. तो चॉइस इज़ योर्स. इसी के साथ हम करेंगे हमारा यूनिट 16 वाटर साइकिल. ये भी एक साइकिल है, घूम फिर के फिर से साइकिल कहाँ पर आती है हम देखते हैं यूनिट में. हार्ड वर्ड्स WATER वाटर, CYCLE साइकिल, वाटर साइकिल. यानी जो वाटर की पूरी साइकिल है वो हम पढ़ेंगे यूनिट में. SOLID सॉलिड, सॉलिड यानी हार्ड. LIQUID लिक्विड यानी लिक्विड फॉर्म यानी पानी जैसा होता है वैसा फॉर्म. GAS गैस यानी वन टाइप ऑफ वेपर यानी हम कहते हैं गैस वरार. WATER वाटर, VAPOUR वेपर, वाटर वेपर. यानी ये तो बेसिकली वाटर वेपर यानी वाटर में से जो हम उसका ऊपर से धुआं निकलता है, हम एकदम बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं तो जो वेपर निकलती है यानी वराल, उसको वाटर वेपर कहा जाता है. COOLING कूलिंग यानी ठंडा. HEATING हीटिंग यानी गर्म. FURTHER फर्दर यानी बाद में. ऐसा नहीं, EVAPORATION इवापोरेशन. इवापोरेशन यानी कहते हैं ना पानी को बॉयल करके उसका जो वराल में जो कन्वर्जेशन होता है, तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को इवापोरेशन कहा जाता है. So let's get started our unit 16 water cycle. We can get water in 3 states: solid, liquid and gas. हम 3 फॉर्म में पानी को पाते हैं. हमें 3 फॉर्म में पानी मिलता है. सॉलिड यानी हार्ड शेप में, लिक्विड यानी पानी जो एज होता है लिक्विड फॉर्म में वो, एंड गैस. The water we use daily is normally in the liquid form. बट हम जो डेली रोज़िंदा कामों में यूज़ करते हैं, इवन पीने के लिए भी, तो ये सारा पानी हमें बेसिकली लिक्विड फॉर्म में ही ज़्यादातर मिलता है और ज़्यादातर यही फॉर्म हम यूज़ करते हैं. सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, आइस. सॉलिड स्टेट वाटर का क्या है? तो वो है आइस यानी बर्फ़. Water of a tray kept in a fridge turns to ice. अगर आप पानी से भरी हुई ट्रे फ्रीज में रखते हो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी. आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर. तो आइस है वो सॉलिड स्टेट है वाटर का. इट इज़ हार्ड, वो हार्ड है. तो हम कोई भी लिक्विड फॉर्म को, इवन कोई हमने जूस बनाया है या कोई भी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में है, उसको ट्रे में डाल के फ्रीज़र में डाल देंगे तो उसका 100% हमें सॉलिड फॉर्म ही मिलेगा यानी आइस फॉर्म. बट आपका फ्रीज सही होना चाहिए. अगर आपने डाला, फ्रीज बंद होगा या फिर ख़राब हो जाएगा, फिर आप मत बोलना कि मैडम ये तो टर्न नहीं हुआ. ओके. सो लिक्विड है उसका हम फ्रीज़ में उसको डाल के पानी को या फिर कोई भी लिक्विड चीज़ को फ्रीज़ में डालेंगे ट्रे के अंदर फ्रीज़र में, तो वो हार्ड शेप में ही हमें मिलेगी. आइस मेल्ट्स बाय हीट. बट ये जब हम उसको फ्रीज़र से बाहर निकालेंगे
तो बाहर की जो गर्मी होती है, हीट होती है, उसके कारण आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, यानी वो धीरे धीरे अपना स्टेट छोड़ देगा। इट चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। अगेन वो जैसे नॉर्मल वाटर होता है, धीरे धीरे वो वही शेप में अपने वही स्टेज में आ जाएगा। सो यहाँ पर एक प्रोसेस दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सॉरी यहाँ पर आइस दिया है यानी बर्फ़ दिया है, यह है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म अगर हमने फ्रीज़र से निकाला तो धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाएगा और अगेन लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इसको हम गैस पे रखेंगे तो इसका गैस वाला फॉर्म यानी वेपर बनेगा, वाटर वेपर। तो हम इसको पानी को गैस के ऊपर रखेंगे तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं यहाँ पर वेपर बनेगी, वाटर वेपर यानी वराल। तो ये थर्ड फॉर्म है, गैस वाला फॉर्म। तो पानी बेसिकली हमें 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैसेस स्टेट ऑफ वाटर यानी वेपर। वाटर चेंजेस टू वेपर ऑन हीटिंग। अगर हम पानी को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे तो सॉलिड फॉर्म मिलेगा, गर्म करेंगे तो वेपर वाला फॉर्म मिलेगा यानी गैस वाला फॉर्म। The vapor changes into liquid again after streaking a cool surface. अगर हम पानी है, वाटर है, उसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे उसमें से वराल निकलेंगी यानी वाटर वेपर निकलेगी, और ये वाटर वेपर को हम ठंडा करने रखेंगे। अगेन हमें क्या करना है, जहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या करना है, एक कहते हैं ना कि बाउल लेना है, बाउल के अंदर पानी डालना है, पानी को गर्म करना है, बॉईल करना है, और उसके ऊपर एक लीड यानी लीड नहीं हो, कुछ ढकने के लिए नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपके पास प्लेट होगी, वो प्लेट को ढक देना। तो पानी एकदम बॉईल होगा तो आप वो प्लेट हटाएंगे तो देखेंगे धीरे धीरे पानी है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे वराल निकलेंगी। फिर ये वराल को हम ढक देंगे, पानी को ठंडा होने के लिए रख देंगे, गैस ऑफ कर देंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऊपर जो वराल है वो हमने बाहर नहीं निकलने दी, उसको ढक दिया। तो ढकने के कारण ये सारी वराल है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो वो क्या होगी, जो प्लेट है उस पर जमा होगी, तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट होंगी, अगेन पानी में। तो अगर आप वो थाली को ऊपर उठाएंगे तो अगेन आपको वहाँ पर पानी मिलेगा। ये मम्मी को बताइएगा, मम्मी आपको ये लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगी आपको, जब वो कुकिंग करते हैं तो यही कहते हैं इसी के ऊपर डिपेंडेड उसकी कुकिंग होती है। फिर एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा वाटर साइकिल, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम कर रहे हैं, वाटर साइकिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आइस है, यहाँ वाटर, वेपर, वाटर। आइस यानी बर्फ़ को हम हीटिंग यानी गर्मी देंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। अब ये वाटर जो बना उसको हम अगेन हीट करेंगे, अगेन गर्मी देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में यानी वराल में। अब ये वराल को हम कूलिंग यानी ठंडक देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन वाटर में। अब ये वाटर को और ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में डाल दिया जाए तो वो फिर से कहाँ पर कन्वर्ट होगा, आइस में। तो यही है हमारी वाटर साइकिल। तो चेंजिंग ऑफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चेंजिंग ऑफ आइस टू वाटर, वाटर टू वेपर, वेपर टू वाटर एंड वाटर टू आइस इज अ साइकिल। ये पूरी क्या हुई, साइकिल। दिस साइकिल इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल। तो ये पूरी
जो साइकिल बनी उसे क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल। अगेन, चेंजिंग ऑफ आइस टू वाटर, वाटर टू वेपर, वेपर टू वाटर, वाटर टू आइस इज अ साइकिल। ये देख रहे हैं आप, ये पूरी साइकिल है। दिस साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इस साइकिल को हम क्या कहेंगे? वाटर साइकिल। तो ये पूरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको वाटर साइकिल ड्रॉ भी करनी होंगी और ये जो सेंटेंस है वो लिखना भी होगा। और आपको अगेन ये लिखना भी होगा, हीटिंग, हीटिंग फर्दर, कूलिंग, कूलिंग फर्दर, और ये चारों वाटर, आइस टू वाटर, वाटर टू वेपर, वेपर टू वाटर। नेक्स्ट, वाटर साइकिल इन नेचर। नेचर भी वाटर साइकिल के ऊपर डिपेंडेड है। हमारा जो लॉ ऑफ नेचर है वो भी ये साइकिल को फॉलो करता है। 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। हम जानते हैं 7 to 75% हमारी अर्थ है, ग्लोब है, वो पानी से भरी हुई है। वाटर चेंजेस टू वेपर ऑल द टाइम बाय हीट ऑफ द सन। अगर सन की गर्मी पानी के ऊपर पड़ती है तो पानी है वो ऑलवेज कन्वर्ट होता है, और वो कन्वर्ट होता है वेपर में यानी वराल में। दिस वेपर राइजेस एंड कूल्स ऑन रीचिंग हाइट्स। ये जो वेपर है, वराल है, वो ऊपर जाती है। राइजेस यानी ऊपर जाना। ऊपर जाते ही ऊपर का जो वेदर होता है वो ठंडा होता है, तो वहाँ जाकर वो ठंडी होती है। ऑन रीचिंग हाइट्स, बहुत ऊपर जाने के बाद वो ठंडी होती है। इट चेंजेस टू वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। धीरे धीरे जैसे जैसे वो ठंडी होती है, हमें पता है ठंडी होने के बाद वो धीरे धीरे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यानी पानी की जो बूंदें होती है उसमें वो कन्वर्ट होती है। दिस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड क्लाउड्स। तो ये जो पानी का फॉर्म है उसे हम क्लाउड्स कहते हैं। हमें पता है कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। क्लाउड्स रोम इन द स्काई विथ द हेल्प ऑफ विंड। तो जो क्लाउड्स है वो बेसिकली एक वराल ही होती है। तो ये आसमान में रोम यानी घूमना, ऐसे ऐसे वैसे घूमते हैं। किसकी हेल्प से? विंड यानी पवन की हेल्प से। Whenever clouds cool further, क्लाउड्स एकदम और कूल ठंडे होंगे, द ड्रॉपलेट्स मिक्स टू बिकम बिग ड्रॉप्स। तो जो क्लाउड्स के अंदर छोटे छोटे पानी की बूंदें हैं वो बड़ी बड़ी पानी की बूंदों में कन्वर्ट होंगी। बिग ड्रॉप्स स्टार्ट टू फॉल ऑन अर्थ, दिस इज द रेन। तो ये जो पूरी की पूरी बड़ी बड़ी ड्रॉप्स है वो धीरे धीरे क्या होंगी? अर्थ पे फॉल यानी गिरेगी। तो इससे हम क्या कहते हैं? दिस इज द रेन। इसे हम बारिश कहते हैं। सो यहाँ पर आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है, तो हम वो समझते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ओके, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा पानी है, आप देख पा रहे हैं। ये है पानी, ये पानी है, उसके ऊपर सन की रेज यानी सन की किरणें पड़ी यानी गिरी। तो क्या हुआ? पानी गर्म हो गया, और पानी गर्म होके वराल यानी यहाँ पर देख सकते हैं वाटर वेपर में वो कन्वर्ट हुआ। तो ये प्रोसेस हुई इवापोरेशन। पानी की गर्म होने की जो प्रोसेस होती है उसे इवापोरेशन कहते हैं। और पानी गर्म हो जाता है और वराल फॉर्म में आता है तो उसे कहते हैं वाटर वेपर। तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुई। अब वो ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर जाते ही क्लाउड्स में कन्वर्ट हुई। ये क्लाउड्स है धीरे धीरे आगे बढ़े और ऊपर गए और ऊपर गए और ठंडे हुए, और जहाँ ठंडे हुए वहाँ पे जो यहाँ पर स्मॉल ड्रॉप्स थे, पानी की छोटी छोटी बूंदें थी, वो बड़ी बड़ी बूंदों में कन्वर्ट हो गई और फिर अर्थ पे फिर से गिरी यहाँ पर, और फिर से पानी हमें मिला।
तो देख रहे यहाँ से पूरी प्रोसेस हुई पानी की। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था